निज कर नयन काढ़ी चह दीखा, डारि सुधा विष चाहत चीखा। कुटिल कठोर कुबुद्धि अभागी, भई रघुवंश बेनु बन आगी। वह अपने हाथ से अपनी आँखों को निकालकर आँखों के बिना ही देखना चाहती है और अमृत फेंक कर विष चखना चाहती है। यह कुटिल कठोर दुर्बुद्धि और अभागिनी कैकेयी रघुवंश रूपी बाँस के वन के लिए अग्नि हो गई। पालौ बैठी पेड़ एहि काटा, सुख महु शोक ठाटु धरि ठाटा। सदा राम यही प्राण समाना, कारण कवन कुटिलपन ठाना। पत्ते पर बैठकर इसने पेड़ को काट डाला, सुख में शोक का ठाट ठट कर रख दिया। श्री रामचंद्र जी इसे सदा प्राणों के समान प्रिय थे, फिर भी न जाने किस कारण इसने यह कुटिलता ठानी। सत्य कहहि कबि नारी सुभाऊ, सब विधि अगहु अगाध दुराऊ। निज प्रतिबिंब बरखु गहि जाई, जानि न जाई नारी गति भाई। कवि सत्य ही कहते हैं कि स्त्री का स्वभाव सब प्रकार से पकड़ में न आने योग्य अथाह और भेद भरा होता है। अपनी परछाई भले ही पकड़ जाए, पर भाई स्त्रियों की चाल नहीं जानी जाती। काह न पावक जारि सक, कान समुद्र समाई। कान करय अबला प्रबल, केहि जग काल न खाई। आग क्या नहीं जला सकती, समुद्र में क्या नहीं समा सकता, अबला कहाने वाली प्रबल स्त्री क्या नहीं कर सकती, और जगत में काल किसको नहीं खाता। कान सुनाई विधि काह सुनावा, का देखाई चह काह देखावा। एक कहहि भल भूप न कीन्हा, बड़ विचार नहीं कुमति ही दीन्हा। विधाता ने क्या सुनाकर क्या सुना दिया, और क्या दिखाकर अब क्या दिखाना चाहता है। एक कहते हैं कि राजा ने अच्छा नहीं किया, दुर्बुद्धि कैकेयी को विचार कर वर नहीं दिया। जो हठि भयउ सकल दुख भाजनु, अबला बिबल्स ज्ञान गुण गाजनु। एक धर्म परमिति पहिचाने, निपहि दोष नहीं देहि सयाने। जो हट करके कैकेयी की बात को पूरा करने में अड़े रहकर स्वयं सब दुखों के पात्र हो गए, स्त्री के विशेष वश होने के कारण मानो उनका ज्ञान और गुण जाता ही रहा। एक दूसरे जो धर्म की मर्यादा को जानते हैं और सयाने हैं, वे राजा को दोष नहीं देते। शिवि दधीचि हरिचंद कहानी, एक एक सन कहहि बखानी। एक भरत कर सम्मत कहहि, एक उदास भाई सुनि रहहि। ये शिवि दधीचि और हरिश्चंद्र की कथा एक दूसरे को बखान कर कहते हैं। कोई एक इसमें भरत जी की सम्मति बताते हैं, तो कोई एक सुनकर उदासीन भाव से रह जाते, कुछ बोलते ही नहीं। कान मूदि कर रद गहि जीहा, एक कहहि यह बात अलीहा। सुकृत जाहि यस कहत तुम्हारे, राम भरत कहूँ प्राण पियारे। कोई हाथों से आँख मूंद कर और जीभ को दांतों तले दबाकर कहते हैं, यह बात झूठ है, ऐसी बात कहने से तुम्हारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। भरत जी को तो श्री रामचंद्र जी प्राणों के समान प्यारे हैं। चंदु चवै बरु अनल कना, सुधा होई विषतूल। सपने हूँ कबहु न करहि किछु, भरत राम प्रतिकूल। चंद्रमा चाहे शीतल किरणों की जगह आग के चिंगारियाँ बरसाने लगे और अमृत चाहे विष के समान हो जाए, परंतु भरत जी स्वप्न में भी कभी श्री रामचंद्र जी के विरुद्ध कुछ नहीं करेंगे। एक विधात ही दूसनु देहि, सुधा दिखाई दीन विष जेहि। खर भरु नगर सोच सब काहू, दुसह दाह उर मिटाऊ छाहू। कोई एक विधाता को दोष देते हैं, जिसने अमृत दिखाकर विष दे दिया। नगर भर में खलबली मच गई,
सब किसी को सोच हो गया, हृदय में दुसह जलन हो गई, उत्साह और आनंद मिट गया। विप्रवधु कुल मान्य जठेरी, जे प्रिय परम कैकई केरी। लगी देन सिख सील सराही, बचन बान सम लागहि ताही। ब्राह्मणों की स्त्रियां कुल की माननीय बड़ी बूढ़ी और जो कैकेयी की परम प्रिय थी, वे उसके सील की सराहना करके उसे सीख देने लगी, पर उसको उनके वचन बाण के समान लगते हैं। भरत न मोहि प्रिय राम समाना, सदा कहु यह सब जग जाना। करहु राम पर सहज सनेहु, केहि अपराध आज बन देहु। वे कहती हैं, तुम तो सदा कहा करती थी कि श्री रामचंद्र जी के समान मुझको भरत भी प्यारे नहीं हैं। इस बात का सारा जगत जानता है। श्री रामचंद्र जी पर तो तुम स्वाभाविक ही स्नेह करती हो, आज किस अपराध से उन्हें बन देती हो। कबहु न कियहु सवति आरेसु, प्रीति प्रतीति जान सब देसु। कौसल्या अब काह बिगारा, तुम जेहि लागी वज्रपुर पारा। तुमने कभी सौतिया डाह नहीं किया, सारा देश तुम्हारे प्रेम को विश्वास को जानता है। अब कौशल्या ने तुम्हारा कौन सा बिगाड़ कर दिया, जिसके कारण तुमने सारे नगर पर वज्र ही गिरा दिया। सीए की पिए संग परिहरहि, लखन की रही हैं धाम। राज की भूज अब भरतपुरा, निप कीजिए हैं बिनु राम। क्या सीता जी अपने पति श्री रामचंद्र जी का साथ छोड़ देंगी? क्या लक्ष्मण जी श्री रामचंद्र जी के बिना घर में रह सकेंगे? क्या भरत जी श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्यापुरी का राज्य भोग सकेंगे? और क्या राजा श्री रामचंद्र जी के बिना जीवित रह सकेंगे? अर्थात न सीता जी यहाँ रहेंगी, न लक्ष्मण जी रहेंगे, न भरत राज्य करेंगे और न राजा ही जीवित रहेंगे, सब उजाड़ हो जाएगा। अस विचार उड़ छारहु कोहू, शोक कलंक कोठि जनि होहू। भरत ही अवसि देहु जुबराजू, कानन काह राम कर काजू। हृदय में ऐसा विचार कर क्रोध छोड़ दो, शोक और कलंक की कोठी मत बनो। भरत को अवश्य युवराज पद दो, पर श्री रामचंद्र जी का वन में क्या काम है। नाहिन राम राज के भूखे, धर्म धुरीन विषय रस रूखे। गुर गृह बसहु राम तजि गेहू, निपसन यस बर दूसर लेहू। श्री रामचंद्र जी राज्य के भूखे नहीं हैं, वे धर्म की धुरी को धारण करने वाले और विषय रस के रूखे हैं, अर्थात उनमें विषयासक्ति है ही नहीं। इसलिए तुम यह शंका न करो कि श्री राम जी वन में न गए तो भरत राज्य में विघ्न डालेंगे। इतने पर भी मन न माने तो तुम राजा से दूसरा यह वर ले लो कि श्री राम घर छोड़कर गुरु के घर में रहें। जौ नहीं लगी हूँ कहे हमारे, नहीं लगी ही कछु हाथ तुम्हारे। जौ परिहास कीन्ह कछु होई, तो कहीं प्रगट जनावहु सोई। जो तुम हमारे कहने पर न चलोगी तो तुम्हारे हाथ कुछ भी नहीं लगेगा। यदि तुमने कुछ हंसी की हो तो उसे प्रकट में कहकर जना दो कि मैंने दिल लगी की है। राम सरित सुसकानन जोगू, काह कहीं सुनि तुम कह लोगू। उठहु बेगी सोई करहु उपाई, यही विधि शोक कलंक नसाई। राम सरीखा पुत्र क्या वन के योग्य है? यह सुनकर लोग तुम्हें क्या कहेंगे? जल्दी उठो और वही उपाय करो कि जिस उपाय से इस शोक और कलंक का नाश हो। जेहि भांति शोक कलंक जाई, उपाय करी कुल पालही। हठी फेरु राम ही जात, बन जनी बात दूसरी चालही। जिमि भानु बिन दिन प्राण बिन, तन चंद बिन जिमि जामिनी।
तिमी अवध तुलसीदास प्रभु बिनु समुझि धौ जिए भामिनी। जिस तरह नगर भर का शोक और तुम्हारा कलंक मिटे, वही उपाय करके कुल की रक्षा कर वन जाते हुए श्री राम जी को हठ करके लौटा ले, दूसरी कोई बात न चला। तुलसीदास जी कहते हैं, जैसे सूर्य के बिना दिन, प्राण के बिना शरीर और चंद्रमा के बिना रात निर्जीव और शोभाहीन हो जाती है, वैसे ही श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्या हो जाएगी। हे भामिनी, तू अपने हृदय में इस बात को समझ विचार कर देख तो सही।